साथियों, जय भीम। आज आप सबको वो बातें बताने जा रहा हूँ। शायद आपका समाज के जो नेता है या आपका समाज के जो कार्यकर्ता है वो बोल नहीं पाते हैं या जानते हैं मगर बोलना नहीं चाहते हैं, समझते हैं मगर बोलना नहीं चाहते हैं। मगर आपको बोलना पड़ेगा। SC ST समाज के कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता है, उनको समझना पड़ेगा कि आपके साथ कितना छल हो रहा है। जी हाँ, आप लोग को बता दें कि बीजेपी के नेता नेशनल मीडिया पर आकर जिस तरीके से बहन कुमारी जी को अपमान करता है, गलत बयान देता है, गलत टिप्पणी करता है, ये कभी भी SC ST समाज या दलित समाज, OBC समाज ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहन कुमारी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही बीजेपी के नेता बहन कुमारी जी को अपमान करता है, गलत बयान देता है नेशनल मीडिया पे, जो तमाम देश के लोग देखते हैं, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी बहन कुमारी जी का पक्ष लेते हुए उस जातिवाद नेता को, बीजेपी के जो नेता बोला बहन कुमारी जी को, उसको मुंह तोड़ जवाब दिए। मगर आपको अब यहीं पर समझना पड़ेगा, मेन यहीं पर पॉइंट है। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही बहन कुमारी जी को बीजेपी के नेता अपमान किया, गलत टिप्पणी दिया, गलत बयान दिया नेशनल मीडिया पे, अखिलेश यादव जी फौरन जो है बिना देरी किए उसको मुंह तोड़ जवाब दिया बहन कुमारी जी के पक्ष में। बहन कुमारी जी को लगा कि अखिलेश यादव जी हमारा पक्ष लिए हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। बहन कुमारी जी के बारे में, बहन कुमारी जी की इज्जत SC ST समाज, OBC समाज, दलित समाज करता है और करता रहेगा। जी हाँ, आपको बता दे कि उस समय अखिलेश यादव जी कहाँ रहते हैं जब SC ST समाज के हक अधिकार खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट SC ST समाज के आरक्षण पे प्रीलिमिनरी नोट फाउंड में डाल दिया था। उस समय ये कहाँ थे? उस समय क्यों इनको चुप्पी साध दिया था? SC ST समाज के हक अधिकार के लिए क्यों नहीं आवाज उठाए? 21 अगस्त 2024 का जब भारत बंद था तो इनका एक भी आप भाषण दिखा दीजिए जहां पर इन्होंने ट्वीट किया हो भारत बंद के लेकर के, SC ST समाज के हक अधिकार के लिए इन्होंने आवाज उठाया हो। या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी भी आवाज उठाया हो। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक ही थाली का है। जब चुनाव आया था तो इन्होंने, दोनों आदमी संविधान बचाने के बात कर रहे थे, SC ST के समाज के, OBC समाज के हक अधिकार के बात कर रहे थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया है, इनको सांप सूंघ गया है। ये लोग कभी भी SC ST समाज के हक अधिकार के लिए बात नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी के, खैर छोड़ दीजिए कि राहुल गांधी और मोदी जी चाचा भतीजा है, इनको तो भूल जाइए। अगर पावर में कांग्रेस सरकार रहे या बीजेपी रहे, इससे SC ST OBC समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला। मगर अखिलेश यादव जी मायने रखते हैं। अखिलेश यादव जी, आपको सोचना पड़ेगा कि जब SC ST समाज के साथ गैंग रेप, बलात्कार, रेप, हत्या, मर्डर होता है तो आप उस समय कहाँ रहते हैं? आप उनको उस समय बोलना चाहिए उनके बारे में। आपको ना, आपको उस समय जो है उस परिवार से मिलना चाहिए, उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, उसको इंसाफ दिलवाना चाहिए। क्या उस समय आप बोलते हैं? आपको सांप सूंघ जाता है। तो आपको जब बोलना ही है SC ST समाज के हक अधिकार में, अगर आवाज उठाना है तो उस समय उठाइए जब किसी SC ST समाज के साथ जुल्म हो रहा है, हत्या हो रहा है, उनका अत्याचार हो रहा है उन पे। उस समय आप नहीं बोलते हैं, उस समय बोलिए। कभी भी आपको SC ST समाज आपके ऊपर गलत वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं गलत आपके ऊपर कोई टिप्पणी करेगा। मगर आप गलत करते हैं तो हम लोग बोलेगा, आप सही करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। मगर जब आप SC ST समाज के साथ धोखाबाजी वाला काम करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोगों के साथ आप छल कर रहे हैं।
आप SC/ST समाज के साथ जब जुल्म होता है, अत्याचार होता है उनके साथ, उनको हक अधिकार जब खत्म किया जा रहा है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं राहुल गांधी बोलते हैं, नहीं तमाम जो है पार्टी का नेता है वो बोलते हैं, मगर आप लोग सिर्फ अपने सीट बचाने के लिए कभी कभी बाई चांस बोलते हैं कि जिससे हम SC/ST समाज का दिल भी ना तोड़ सके और वो हमसे खिलाफ भी ना हो सके। आप लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो हमारा जो समाज के जो नेता है या जो हमारा समाज के जो कार्यकर्ता है उनको समझना पड़ेगा कि ये लोग हमारे साथ कितना धोखा कर रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब बहन कुमारी जी को भी सोचना पड़ेगा कि आपका समाज के साथ जब जुल्म होता है, उनका हक अधिकार खत्म किया जाता है, उस समय अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले। भारत बंद यात्रा जब ये हुआ था, भारत बंद, उस समय क्यों नहीं बोले थे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी या तमाम देश का नेता लोग बोला? कुछ जो है नेता लोग बोला, मगर क्या भारत बंद होने से किसी को फायदा हुआ? जो जिस चीज के लिए हम लोगों ने भारत बंद किया, क्या अब तक उस पर कोई सुनवाई आया? तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। भारत बंद हुआ, सफल हुआ, मगर अब तक SC/ST समाज के जो आरक्षण जो खत्म किया गया, अभी उस पर कोई भी अभी बयान नहीं आया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नरेंद्र मोदी जी का।